नमस्कार दोस्तों, मेरे जीके जीएस ट्रिक आरके चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 121 प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले भी बिहार का भूगोल से संबंधित एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है? उत्तर है शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, पुराण, रामचरित्र मानस, जैन एवं बौद्ध साहित्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका तथा चीनी यात्री फहियान एवं वैनसोंग के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के बारे में आगे देखेंगे। प्रश्न 2 है, बिहार में सबसे पुराना अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? उत्तर है मुंगेर और नालंदा में प्राप्त हुआ है। यह अवशेष पूर्व प्रस्तर युग का माना जाता है, जो अनुमानतः 1 लाख ईस्वी पूर्व का है। प्रश्न 3 है, मध्यवर्ती प्रस्तर युग का काल क्या है? उत्तर है 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 4 है, मध्य प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है मुंगेर से। प्रश्न 5 है, नव प्रस्तर युग का काल क्या है? उत्तर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न 6 है, नव प्रस्तर युग के अवशेष बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है चिरौंत, सारण से और चेचर, वैशाली से। प्रश्न 7 है, ताम्रयुगीन वस्तुएं या मृद भंडार बिहार के किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? उत्तर है चेचर, वैशाली से, सोनपुर, गया और मेनर, पटना से। प्रश्न 8 है, लोहे का उपयोग भारत में कब से शुरू हुआ? उत्तर है 1000 से 800 ईस्वी पूर्व के मध्य से। प्रश्न 9 है, आर्यों का विस्तार बिहार में कब से शुरू हुआ? उत्तर है 1000 ईस्वी पूर्व से। प्रश्न 10 है, 16 महाजनपदों के कितने जनपद बिहार में थे? उत्तर है 3। एक है अंग, दूसरा है मगध तथा तीसरा है लिच्छवी, वैशाली से। प्रश्न 11 है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर चंपा में, जो भागलपुर के निकट हैं। प्रश्न 12 है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है रामगृह, वर्तमान में राजगृह में स्थित है। प्रश्न 13 है, विश्व में प्रथम प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था का शुभ आरंभ कहाँ हुआ था? उत्तर है बिहार राज्य के लिच्छवी वंश द्वारा, वैशाली में। प्रश्न 14 है, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है वैशाली में। प्रश्न 15 है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर है हर्यक वंश के बिंबिसार ने। प्रश्न 16 है, बिंबिसार ने अंग राज्य के किस शासक का वध किया था? उत्तर है ब्रह्मदत्त का। प्रश्न 17 है, बिंबिसार ने अंग की राजधानी चंपा में किसे शासन नियुक्त किया था? उत्तर है अपने पुत्र अजातशत्रु को। प्रश्न 18 है, बिंबिसार ने अवंती के शासक प्रद्योत्य महासेन के उपचार के लिए अपने किस चिकित्सक को उज्जैन भेजा था? उत्तर है जीवक को। प्रश्न 19 है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उत्तर है उनके पुत्र अजातशत्रु ने। प्रश्न 20 है, गौतम बुद्ध मगध के किस शासकों के समकालीन थे? उत्तर है बिंबिसार एवं अजातशत्रु के। प्रश्न 21 है, अजातशत्रु ने कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और किसके बीच? उत्तर है 2। पहला युद्ध कौशल के शासन प्रेषणजीत के साथ हुआ और उसने प्रेषणजीत को पराजित कर काशी के क्षेत्र को मगध में मिला लिया तथा अजातशत्रु ने कौशल की राजकुमारी वजीरा के साथ विवाह किया। दूसरा युद्ध वाज्य लिच्छवी गणराज्य के साथ हुआ। प्रश्न 22 है, किसने राजगीर की सुरक्षा हेतु कालीबंदी कराई थी? उत्तर है अजातशत्रु ने।
प्रश्न 23 अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया था? उत्तर है 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न 24 है मगध की राजधानी को राजगीर से हटाकर किस स्थान पर बनाया गया था? उत्तर है पाटलिपुत्र। प्रश्न 25 है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? उत्तर है अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र उर्विन ने। प्रश्न 26 है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है नागदशक। प्रश्न 27 है मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? उत्तर है शिशुनाग ने। प्रश्न 28 है मगध के किस शासक ने एकारट की उपाधि वरण की थी? उत्तर है शिशुनाग राजवंश के महापद्यनंद ने। प्रश्न 29 है शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है नंदिवर्धन। प्रश्न 30 है मगध के किस शासक के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? उत्तर है घनानंद के शासनकाल में। प्रश्न 31 है घनानंद की हत्या कर पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न 32 है पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईस्वी में। प्रश्न 33 है चंद्रगुप्त मौर्य को पश्चिमोत्तर सीमांत पर किसके साथ युद्ध करना पड़ा? उत्तर यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटस के साथ। प्रश्न 34 सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? उत्तर मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? उत्तर इंडिका की। प्रश्न 36 चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर चाणक्य कौटिल्य। प्रश्न 37 चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? उत्तर अर्थशास्त्र की। प्रश्न 38 चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर बिंदुसार जो उसका पुत्र था। प्रश्न 39 यूनानी राजदूत डिमोक्लस किसके दरबार में आया था? उत्तर बिंदुसार के दरबार में। प्रश्न 40 बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक चला था? उत्तर 298 से 272 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न 41 मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? उत्तर अशोक 272 से 232 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न 42 अशोक ने कलिंग युद्ध में कब विजय प्राप्त की थी? उत्तर 261 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न 43 अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न 44 अशोक के शासनकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और कहाँ? उत्तर तृतीय बौद्ध संगीति का और पाटलिपुत्र में। प्रश्न 45 अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री सिंघामित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? उत्तर श्रीलंका। प्रश्न 46 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर गृहदत्त। प्रश्न 47 मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किस वंश का उदय हुआ? उत्तर पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके राजसत्ता अधिकार कर लिया और शुंग वंश की स्थापना की। प्रश्न 48 पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? उत्तर विदिशा को। प्रश्न 49 शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर देवभूति। प्रश्न 50 शुंग वंश की समाप्ति के बाद किस वंश का उदय हुआ था? उत्तर कण्विन वंश का। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर कण्विन वंश की स्थापना की। प्रश्न 51 गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर श्रीगुप्त ने। प्रश्न 52 गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? उत्तर समुद्रगुप्त को। प्रश्न 53 गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
प्रश्न 54 किसके शासनकाल में चीनी यात्री व्हेनसोंग भारत आया था? उत्तर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। प्रश्न 55 नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? उत्तर गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने। प्रश्न 56 गुप्त काल में विख्यात विद्वान कौन कौन हुए थे? उत्तर वाराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। प्रश्न 57 प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? उत्तर गुप्त काल को। प्रश्न 58 गुप्त काल के बाद किसने पाटलिपुत्र में मोखली वंश की स्थापना की? उत्तर यज्ञवर्धन ने। प्रश्न 59 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? उत्तर पाल वंश के शासन धर्मपाल ने। प्रश्न 60 1097 से 98 ईस्वी में त्रिहुत में किस स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था? उत्तर कर्नाटक राज्य का। प्रश्न 61 कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर नन्यदेव ने। प्रश्न 62 कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर सिमरावगढ़। प्रश्न 63 बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? उत्तर बख्तियार खिलजी। प्रश्न 64 1998 में किस तुर्क शासन ने उदंतपुरी बिहार शरीफ पर अधिकार किया था? उत्तर बख्तियार खिलजी ने। प्रश्न 65 सैन वंश के लक्ष्मण सैन की राजधानी कहाँ थी? उत्तर नदिया बंगाल में। प्रश्न 66 बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर लखनौती में। प्रश्न 67 इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? उत्तर हिसामुद्दीन इवज को। प्रश्न 68 तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? उत्तर बिहार शरीफ में। प्रश्न 69 इस राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा? उत्तर बौद्ध सन्यासियों को ठहरने के स्थान को विहार कहा जाता है। इस राज्य में विहारों की संख्या अधिक होने के कारण तुगलक काल में इसका नाम विहार पड़ा, जो कालांतर में विहार का अपभ्रंश विहार हो गया। तभी से यह राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 70 तिरहुट क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार होने के बाद तुगलकों ने किस राजवंश की स्थापना की? उत्तर वेनवार राजवंश की। प्रश्न 71 वेनवार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर शिव सिंह। प्रश्न 72 शिव सिंह के दरबार में विख्यात कवि कौन थे? उत्तर विद्यापति। प्रश्न 73 तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे प्रमुख प्रशासक कौन था? उत्तर मलिक इब्राहिम, जिन्हें मलिक बया भी कहा जाता है। प्रश्न 74 1495 से 96 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? उत्तर दरिया खान लोहानी को। प्रश्न 75 बाबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? उत्तर जलाल खान को। प्रश्न 76 किस अफगान शासक ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया और कब? उत्तर शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में। प्रश्न 77 मुगल शासक अकबर ने अफगान शासकों से पटना को कब जीता था? उत्तर 1574 ईस्वी में। प्रश्न 78 बिहार के किस शासक ने हुमायूं को बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में पराजित किया था? उत्तर शेरशाह ने। प्रश्न 79 शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? उत्तर फरीद खां। प्रश्न 80 शेरशाह का मकबरा कहाँ है? उत्तर सासाराम में। प्रश्न 81 पटना नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र के निकट एक नया नगर बसाया, जिसका नाम पटना रखा गया। प्रश्न 82 ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह ने। प्रश्न 83 1621 में जहांगीर ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? उत्तर राजकुमार परवेज को।
प्रश्न 84, औरंगजेब ने 1702 ईस्वी में किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? उत्तर अपने पौत्र अजीम को। प्रश्न 85, पटना का नया नाम अजीमाबाद किसने रखा था? उत्तर मुगल शासक के दौरान बिहार के सूबेदार अजीम ने। प्रश्न 86, 1784 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर मुर्शिदाबाद में। प्रश्न 87, वह कौन पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था और कब? उत्तर फारुखसियार 1712 ईस्वी में। प्रश्न 88, मध्यकालीन बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला कौन सा था? उत्तर फिरदौसी। प्रश्न 89, 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का कौन सा नगर फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उत्तर पटना, बिहार शरीफ तथा भागलपुर, ये 3 जगह फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। प्रश्न 90, 1743 ईस्वी में किस मराठा पेशवा ने बिहार पर आक्रमण किया था? उत्तर बालाजी बाजीराव ने। प्रश्न 91, सिखों के किन गुरुओं का बिहार आगमन हुआ था? उत्तर प्रथम गुरु गुरु नानक तथा 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह का। प्रश्न 92, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? उत्तर सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का। प्रश्न 93, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र बिहार में कब स्थापित किया था? उत्तर 1651 ईस्वी में। प्रश्न 94, बिहार में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश की व्यापारिक कंपनी आई थी? उत्तर पुर्तगाल की। प्रश्न 95, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1632 ईस्वी में। प्रश्न 96, बिहार के नयाब नाजिम राजा रामनारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी चीज़ तैयार करने की अनुमति दी थी? उत्तर सोरा। प्रश्न 97, 1761 ईस्वी में बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? उत्तर मीर कासिम ने। प्रश्न 98, मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? उत्तर मीर कासिम ने। प्रश्न 99, पटना हत्याकांड क्या है? उत्तर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेजों ने पटना को लूटा तथा निर्दोष लोगों की हत्या की। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 100, मीर कासिम अवध के नवाब सजाउद्दौला तथा दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को अंग्रेज फौज ने किस युद्ध में और कब पराजित किया था? उत्तर बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में। प्रश्न 101 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर सर हेक्टर मुनरो ने। प्रश्न 102 है, पटना में गोलघर का निर्माण कब और क्यों किया गया? उत्तर 1783 ईस्वी में अनाज के भंडार के लिए। प्रश्न 103, 1822 से 1870 ईस्वी तक बिहार का कौन सा नगर वाहवी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? उत्तर पटना। प्रश्न 104, बिहार में वाहवी आंदोलन की बागडोर किसके हाथों में थी? उत्तर विलायत अली खां के हाथों में। प्रश्न 105, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? उत्तर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान क्या है। इसमें भी 100 प्रश्न होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।